opportunity for me. मेरे लिए ये इतनी बड़ी बात है, आपको शायद समझ में आएगा जब मैं बताऊंगा। तो 41 साल से मैं गुरु महाराज के पीछे हूं। 38 साल से उनकी व्यास पूजा मनाई जा रही है। पूरे 38 साल मैंने उनकी व्यास पूजा कहीं ना कहीं मनाई है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रेजेंस में ये कुल मिला के चौथा साल है, ऑलमोस्ट 40 में से। तो व्यास पूजा ऑफरिंग मैंने लिखी थी, फॉर्मल व्यास पूजा ऑफरिंग इंग्लिश में लिखी थी, वो बुक में पब्लिश हो चुकी है, लेकिन अभी मैं उसको नहीं पढ़ना चाह रहा था। थोड़े से पर्सनल एक्सपीरियंसेस, गुरु महाराज के गुणों के बारे में कुछ ऐसा मेरे पास बताने का नहीं है जो बिल्कुल नया है, लेकिन एक्सपीरियंसेस मेरे अपने हैं, तो इसलिए हो सकता है वो नए हों। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनीति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम्य प्रकाशवतिरुच प्रचारम कृतवान् साधुवत् पादाय ते नमः। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। हमारे गुरु महाराज मेरे एस्टिमेट से सद्गुणों की खान है। हमारा सारा जीवन इनमें और सद्गुण और सद्गुण और सद्गुण ढूंढते हुए बीत जाएगा। 41 साल तो मेरे बीत गए हैं, अभी मुझे और मिल रहे हैं, और वो सद्गुण इनके खत्म नहीं हो पाएंगे। सन 1969 में, आज से करीब 41 साल पहले, मैं इनको पहली बार मिला था। सबसे बड़ी बात, उसी समय मुझे स्ट्राइक हुई कि ये हमेशा दूसरों का गुणगान करते हैं, हमेशा दूसरों के गुण देखते हैं, दूसरों की अच्छाई देखते हैं। हम ऐसी दुनिया से आते हैं जहां दूसरों में बुराई देखी जाती है, लेकिन ये एक भक्त का गुण है और भक्ति में ये सिखाया जाता है। ये क्वालिटी गुरु महाराज की बहुत स्टैंड आउट होती थी। हमेशा जब भी मिलते, जिस किसी की बात करते, हमेशा उसकी तारीफ करते, मीनिंग दूसरे लोगों की उनके पीठ पीछे भी, ये नहीं कि खाली आपको आपके फ्रंट में। गुरु महाराज हमारे दिल्ली मंदिर के उस समय को जीबीसी थे, लेकिन उनका को जीबीसी होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि मैं 14 साल का बच्चा था। बच्चे जो होते हैं वो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम पहले से ही होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी क्या उपाधि है। लेकिन और वैसे देखने में भी बिल्कुल सीधे सफेद सूती कपड़े जैसे सब डिवोटीज ने पहने हुए, वो ही ये पहनते। लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति थोड़ी देर इनसे बात करके ये समझ जाता कि ये सबके इंचार्ज यही है। इनका बात करने का तरीका ही, सबके गुण देखना, सारी चीज पॉजिटिव, हमेशा 5 मिनट इनसे बात कर लो, ये नहीं भी बताएंगे, कोई भी नहीं आपको बताए कि ये कौन है, आप समझ जाओगे सब चीज के इंचार्ज यही है। ये एक नेचुरल लीडर होता है जिसको टैग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो लीडर है तो है, स्पिरिचुअल लीडर। 38 साल की उम्र में गुरु महाराज ने सन्यास ले लिया था। अब मेरे ख्याल से
38 और 38 हो गया है। 38 साल इनके सन्यास से पहले और 38 साल का अब इनका सन्यास हो गया। तो 38 और 38, अभी 1-2 साल में हम इनके सन्यास की 40वीं वर्षगांठ मनाएंगे। मेरी और मेरे सभी गुरु भाइयों की और गुरु बहनों की भी ये इच्छा है मेरे ख्याल से कि इनकी व्यास पूजा हम आगे आने वाले 100 साल तक भी मनाएं। दूसरी बात, गुरु महाराज इतने दिव्य हैं कि वो स्वप्न में भी शिक्षा देने आ जाते हैं। जब मेरी उम्र केवल 16 साल थी तो मैंने इनकी सेवा शुरू की और कहीं चप्पल उतार देते थे, फिर किसी दूसरे एंट्रेंस से निकलते थे तो वहां से मैं चप्पल लेके भागता था और किसी को भी मिलना है, बात करनी है, कुछ है तो मैं इनके लिए जाता था। तो एक बार क्या हुआ, मंदिर में, ये ग्रेटर कैलाश वाला मंदिर है M119, ऐसे श्रील प्रभुपाद बैठे हैं, इधर से आप अंदर आ सकते हो, उधर से बाहर जा सकते हो। तो मैं इधर से अंदर आया, उधर से गुरु महाराज की सेवा में भागता हुआ जा रहा हूं, 16 साल का बच्चा। और पहले हमेशा ये था कि जब श्रील प्रभुपाद के सामने से जाएंगे तो प्रणाम करते हुए जाएंगे, लेकिन उस समय मन में ये आया, अरे मैं तो गुरु महाराज की सेवा में हूं, श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करना कोई इतना जरूरी नहीं है। ऐसे ही मैं चला गया। उसी रात को गुरु महाराज स्वप्न में आ गए। मैं, मेरे पिताजी, उनका नाम था जयनंद दास, मेरे बड़े भाई आदिदेव और 2-3 भक्त, और हम सब तैयार होके ऊपर से नीचे आए और गुरु महाराज हमारे आगे आगे, और वो श्रील प्रभुपाद के व्यासासन के आगे खड़े हो गए और बोले, श्रील प्रभुपाद, इट्स टाइम टू गो। एकदम से श्रील प्रभुपाद ने अपना डंडा उठा लिया और लेके हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गया आगे। मूर्ति में से श्रील प्रभुपाद प्रकट हो गए और अपना डंडा लेके आगे आगे चलने लगे और हम सब इनके पीछे पीछे। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी उनकी मूर्ति को मूर्ति की तरह नहीं देखा। मुझे उनकी मूर्ति में साक्षात श्रील प्रभुपाद हमेशा फील होते उस दिन से, जिस दिन से गुरु महाराज सामने खड़े होके उनको कहा कि चलिए श्रील प्रभुपाद, और अब नहीं होता लेकिन उन दिनों इनके साइड में डंडा रखा रहता था। उन्होंने अपना डंडा उठाया और लेके मूर्ति में से खड़े हो गए। तो गुरु महाराज इस तरह से ट्रेन भी कर देते हैं। अब करीब 40 साल से मैं वो वाली गलती दोबारा से नहीं करता। गुरु महाराज माइंड रीडर भी हैं। साल में 10-12 दिन अमेरिका में, कनाडा में मुझे इनकी ड्राइवरी की सेवा मिलती है, और जब भी गाड़ी तक पहुंचते हैं तो काफी थके हुए होते हैं। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की। तो कभी कोई प्रोग्राम होता है, कुछ है,
और दूसरे भक्तों को मैं प्रश्न पूछने देता हूं, मैं नहीं पूछता, ये सोच के कि मुझे तो अभी गुरु महाराज के साथ में जाना ही है, मैं रास्ते में पूछ लूंगा, अभी बाकी भक्तों को पूछने दो। लेकिन जब गुरु महाराज कार तक पहुंचते हैं, बैठते हैं, तो बहुत टायर्ड दिखते हैं। तो मेरा मन नहीं करता कि मैं अपने प्रश्न के साथ इनको बॉदर करूं, लेकिन 2-3-5 मिनट रेस्ट करके जो मन में मेरे प्रश्न है उसका उत्तर मुझे अपने आप ही देना शुरू कर देते हैं, मेरे बिना पूछे। कई बार ऐसा हो चुका जो मेरे में हिम्मत नहीं प्रश्न पूछने की, लेकिन गुरु महाराज उसका उत्तर दे देते हैं। गुरु महाराज का एक बहुत महान गुण है इनकी पर्सनल रिलेशनशिप, व्यक्तिगत संबंध। एक एक व्यक्ति से अलग अलग व्यक्तिगत संबंध है। आप सब लोग शायद जानते ही हो, अवेयर हो। मेरे पिताजी, मेरी मां इनकी डिसाइपल हैं, और मेरे बेटे भी इनके डिसाइपल हैं, मेरी बहुएं भी इनकी डिसाइपल हैं, मेरे जनरेशन में भी भाई भाभी सब इनके डिसाइपल हैं, और अब चौथी जनरेशन भी आ रही है। लेकिन हम सबके साथ गुरु महाराज एक डिफरेंट रिलेशनशिप रखते हैं। सबके साथ ऐसा नहीं कि सेम रिलेशनशिप है, सबके साथ अलग अलग रिलेशनशिप है गुरु महाराज की। ये बहुत रेयर क्वालिटी है। और अगर कभी हम परिवार में होने वाली कोई मेजर घटना गुरु महाराज को नहीं बताएं और गुरु महाराज को बाद में पता चलती है, तो हमें टोक भी देते हैं, थोड़ा सा लाइटली चेस्टाइज भी कर देते हैं। और उस टोकने में, उस चेस्टाइजमेंट में इतना प्रेम है, इतना प्रेम झलकता है कि उसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। कोई शब्द नहीं है उस प्रेम को बताने के लिए। हम सब ऐसा समझते हैं कि गुरु महाराज हमारे आध्यात्मिक पिता हैं ही, लेकिन गुरु महाराज हमारे आध्यात्मिक माता भी हैं। जब भी मैं इनके आसपास होता हूं, चाहे अमेरिका में, कनाडा में, मायापुर में, वृंदावन में, यहां दिल्ली में, तो हर समय मेरे भोजन प्रसाद का पूरा ध्यान ये स्वयं रखते हैं। मेरे अपने भी 2 बेटे हैं, मैं भी एक पिता हूं। जितना ये मेरे लिए करते हैं, मैं अपने 2 बेटों के लिए नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाता। वो सेवा उनकी मां देखती है। मायापुर में मुझे बहुत सीवियर हार्ट अटैक हुआ। गुरु महाराज ने दशावतार प्रभु को मेरे साथ में अस्पताल भेजा, और कलकत्ता के टेंपल प्रेसिडेंट, पब्लिक रिलेशन वाले, कांग्रेगेशनल डायरेक्टर, यहां तक कि वहां के जीबीसी भक्ति चारू महाराज भी बार बार फोन करके मेरी रिपोर्ट ले रहे थे। इतना ही नहीं, गुरु महाराज 2 बार मुझे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आए। डॉक्टर्स से स्वयं चर्चा की, क्या इलाज करना है, कैसे करना है, व्हाट इज द बेस्ट। कहीं डॉक्टर ज़्यादा इलाज तो नहीं करने वाले, ऐसा आजकल होता है हॉस्पिटल्स में कि जितने इलाज की जरूरत नहीं है उससे ज़्यादा इलाज नहीं कर दें। गुरु महाराज ने अमेरिका के डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, दिल्ली के डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, सबको कंसल्ट करके सारे डिसीजन उन्होंने स्वयं बनाए, और उसके ऊपर से कृष्ण प्रिया प्रभु को भेजा कि आप जाके पर्सनली लुक आफ्टर करो। एक मां भी इससे ज्यादा क्या करेगी। जब मैं वहां रिकवर कर रहा था ऑपरेशन के बाद, तो राजकोट में बहुत बड़ा डीटी इंस्टॉलेशन प्रोग्राम था। फिर भी
गुरु महाराज इतने बड़े प्रोग्राम में इतने बिजी होते हुए सारे भारत के लीडर्स, सारा ब्यूरो, एवरीबडी वाज देयर, लेकिन गुरु महाराज फिर भी हर रोज या अगले दिन मुझे फोन करके मेरा हाल पूछ लेते, जैसे कि एक मां का हृदय उस बीमार बच्चे में अटका रहता है, नो मैटर क्या हो, लेकिन उसका हृदय वो बीमार बच्चे में अटका रहता है। महाराज स्थिति का जायजा लेने में बहुत चुस्त हैं। जब ये वैंकूवर आते हैं 50-60 डिसाइपल्स हैं, आके बैठते ही इनको पता चल जाता है कि कौन मिसिंग है। 50-60 लोगों को नोटिस करने में हमें टाइम लगता है कि हाँ कौन कौन है, उससे कम टाइम में तो ये बता देते हैं कि कौन नहीं है। पता नहीं कैसे, मुझे कभी समझ में नहीं आया, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि ये उसको देख रहे हैं जो नहीं है, जो है उसको देखना तो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो नहीं है वो इनको राइट अवे नजर आ जाता है, ये नहीं है। As little managers serving under him, it takes us a long time to figure out कि कौन मिसिंग है। हमें तो वो दिखते हैं जो हैं। गुरु महाराज में एक ऐसी सम्मोहन शक्ति है कि चुंबक की तरह ये सबके मन को हर लेते हैं। जो लोग आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं उनको तो गुरु महाराज में इंटरेस्ट हो ही जाता है, लेकिन हमने देखा है कि जो लोग आध्यात्मिकता में रुचि नहीं भी रखते वो भी somehow or other इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक बार ये एक दवाई लिया करते थे, उसका नाम था स्ट्रॉस। ब्राउन बॉटल में ड्रॉपर से, इट वॉज अ आर्टरी क्लीनर, आर्टरीज को क्लीन करने के लिए। तो काफी समय तक गुरु महाराज ने ली। हम कहीं जा रहे थे कनाडा में, तो एक भक्त बोल पड़ा कि वो स्ट्रॉस जो गुरु महाराज आप लेते हो वो ये छोटे से शहर में यहां बनती है। तो गुरु महाराज ने कहा चलो हम वहां जाएंगे जहां ये स्ट्रॉस बनती है। अब हमें लग रहा है कि ये बिल्कुल कर्मी लोग हैं, इनको क्या मिलने जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन हम गए। वो लोग गोरे, बिल्कुल कर्मी, पूरी तरह से कृष्ण, कुछ नहीं जानते कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में, या इवन हिंदुइज्म को कुछ नहीं जानते। लेकिन गुरु महाराज को देख के वो सारे भाई इतने फ्लैट हो गए कि सब कुछ इनको देने के लिए तैयार हो गए कि लो आप ये भी ले जाओ, आप ये भी ले, सब कुछ फ्री। हमें समझ में नहीं आता कि कैसे इतना हो जाता है। भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि मेरी उम्र भी गुरु महाराज को लग जाए, ताकि मेरे जीवन के अंतिम सांस तक इनका आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से मेरे सर पे बना रहे। मैं जानता हूं कि मुझ में कोई क्षमता नहीं है, पर फिर भी आपकी व्यास पूजा के शुभ अवसर पर हरि नाम में रुचि का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो ये दास का बचा हुआ जीवन धन्य हो जाए। His Holiness गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, व्यास पूजा महोत्सव की।